नमस्कार, मेरा नाम है रामेश्वर और मैंने लास्ट वीडियो में 27 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुका था। आज मैं 28 वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आप मेरी पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, यदि 3 cos थीटा इक्वल टू 2 हो तो बताइए 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि 3 cos थीटा की वैल्यू कितनी है। 3 cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 3 cos थीटा। यहाँ से देख देख पा रहे हैं हम 3 cos थीटा की वैल्यू 2 है ना। तो अगर मैं यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू है वो निकालूं तो 2/3 हो जाएगी, है ना। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, sec थीटा, है ना। अगर मैं sec थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा 3/2, है ना। वो 3/2 हो गया। अच्छा, मुझे क्या वैल्यू रखनी है, sec स्क्वायर थीटा की, है ना। तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल तो इधर भी स्क्वायर कर दूंगा तो ये 9 और इधर भी स्क्वायर कर दूंगा तो 4, है ना। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। क्लियर है। अब मुझे क्या निकालनी है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू और चाहिए, है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक आइडेंटिटी का प्रयोग कर लूं। तो मेरे पास होता है कि टेन स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो भी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है उसमें से 9/4 माइनस कर दो। 9/4 में से 1 माइनस कर दो तो टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, है ना, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। तो 9 माइनस के 4 इक्वल 5/4। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 5/4। अब हमें बस इसकी वैल्यू पूछी है, बताओ 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा -7 इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले हमें पूछा गया है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा -7 इसकी वैल्यू बताइए, है ना। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 9/4। वो है आपके पास 9/4 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो है आपके पास 5/4। तो 5/4 माइनस के 7, तो इसको कर देंगे 18/4। कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/4 माइनस के 7। ठीक है भाई, इनका एलसीएम ले लेंगे 4, इन दोनों को ऐड करेंगे 18 प्लस 10 माइनस के 7, तो ये हो जाएंगे 28 डिवाइड बाई 4 माइनस के 7। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो जाएगा 7 टाइम और माइनस के 7, 7 से 7 घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0, है ना। बहुत बढ़िया, आप लोग ए ऑप्शन दे भी पा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया भाई, है ना। चलो, इसका सही कौन सा हो गया भाई, ए ऑप्शन सही हो गया। चलो नेक्स्ट, अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए सेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है ना। तो इसमें सेक थीटा देखो ये तो होता नहीं है, 1/cos थीटा है ना। तो सेक थीटा क्या होता है भाई, 1/cos थीटा के बराबर होता है। यानी सेक थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब उसका उल्टा, है ना। अब हमें निकालनी है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है ना भाई, साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है √2 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा नहीं है, cos थीटा मानो इसको, है ना। ये भी मिस्टेक है थोड़ी सी इसमें। तो साइन थीटा की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो यहां से देखेंगे साइन थीटा की जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन स्टेप से है। साइन थीटा की जो वैल्यू है √2 cos थीटा है। अगर इस cos थीटा का इधर डिवाइड करेंगे तो ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 2। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू होगी √2, है ना। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √2 हो गई, है ना। अब मुझे यहाँ से क्या निकालनी है, सेक थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो मैं वही आइडेंटिटीज का प्रयोग कर लूंगा, है ना। तो अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारी सरसंख्या होती है। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू √2 है, तो √2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि टेन पे भी तो स्क्वायर है ना। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो जो सेक थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3, और जो सेक थीटा की आप वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी √3, है ना। ठीक है भाई, तो बताइए सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, वेरी गुड, बढ़िया। अब बताइए, अब ये करके दिखाओ। इसमें देखो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से है भाई।
देखो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये है कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो मुझे पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ही होता है ना, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो ये होता है आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर ए है ना। ठीक है भाई, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हम इस वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस वाली वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी इस वाली वैल्यू से कॉस स्क्वायर खत्म हो गया तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है ना, जो कि आप दे भी पा रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, सी ऑप्शन सही है ना, बहुत बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं ना। अब ये बताओ ए की वैल्यू कितनी है भाई, 35 डिग्री है, तो साइन ए इंटू कोसेक ए का मान बताओ। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, जैसे मान के चलो आपको ये दे रखा है, आपको वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है इसका, है ना, तो आपको पूछ लिया तो भाई बताओ साइन थीटा सॉरी साइन ए इंटू कोसेक ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप जानते ही हैं कि साइन जो है किसके रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक ए को लिख सकते हैं साइन ए, यानी साइन जो है कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। आप इससे इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को काटोगे तो 1 टाइम है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया है ना, ये तो हलवा क्वेश्चन है भाई, है ना आपके लिए। चलो अब बताएं ये, अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ। तो इसमें बता रखा है कि 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसको करने के लिए आपको आइडेंटिटीज का प्रयोग करना है, जो सेक स्क्वायर अल्फा हुआ है ना, यानी सेक स्क्वायर अल्फा होगा वो होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा के बराबर, इसका प्रयोग करना है भाई, है ना। कर लो इसमें, तो 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 और सेक स्क्वायर अल्फा की जगह पे आप क्या रख लोगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, है ना। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, तो 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 9 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है भाई, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी तो कितना बचेगा, माइनस का 9। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन दे भी रहे हैं आप लोग, है ना। अब बताएंगे, अब ये करके दिखाएं। तो ज्यादातर हम जो त्रिकोणमिति के ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनको ज्यादातर फंक्शनों को साइन और कोस में चेंज किया जाता है ना। तो आपको जहां पर भी जो भी फंक्शन दिखाई दे रहे हैं उनको साइन और कोस में चेंज करके देखो, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास है सेक थीटा, तो सेक थीटा को लिखेंगे, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है, तो सेक थीटा को लिखूंगा मैं 1 अपॉन कोस थीटा प्लस, और टेन थीटा को लिखूंगा मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दूसरे वाले ब्रैकेट को मैं चेंज नहीं करूंगा, 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ऑलरेडी साइन टर्मों में है। इनका मैं एलसीएम लूंगा तो कोस थीटा आएगा मेरे पास, तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, है ना, एक ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं भाई, 1 माइनस साइन थीटा से, है ना। अब आप ध्यान से सोचेंगे, एक में तो 1 प्लस टेन थीटा है, दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो वही लगा लो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो इसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ऐसे इसको लिख लेंगे, है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा। तो ऊपर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा है, और नीचे क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो केवल सिंगल क्या बचेगा आपके पास, कॉस थीटा बचेगा। बात समझ पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी सही है ना। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ऑप्शन सी 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 सी, बहुत बढ़िया भाई, अंकित अंकित रोहित, बहुत बढ़िया, है ना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में पूछ रहा है कि 10 पाई/2 की वैल्यू बताओ, है ना। तो पाई की वैल्यू जो होती है ना, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, पाई को हम क्या बोलते हैं, 180 की डिग्री के बराबर बोलते हैं। तो 10 पाई/2, तो 180 डिवाइड बाई 2, तो 1090 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी मतलब होता है इन्फिनिटी या अपरवासित, लेकिन अपरवासित ऑप्शन नहीं है तो आपको इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब करें, बताओ 1/√2 सॉरी 1/√3 किसके बराबर होता है। तो 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास √3, cos 45 की वैल्यू 1/√2, और sin 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है। तो एक ही ऑप्शन बचा
1/√3 में, है ना। तो ये हो जाएगा डी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। अब ये करके दिखाओ, ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना। तो ये वाली तो आपको जानते ही हैं, ये तो डायरेक्ट सरसन का होती है, टेन स्क्वायर थीटा होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो बताओ कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। ये तो बहुत ईजी है ना, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में दें, और ये आपके लिए क्या रहेगा भाई, SW रहेगा, है ना। इस वीडियो के अंत में आपको इसका आंसर देना है।